देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 1.1 से। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इसको प्रूव करना है। ये जो रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। द रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लो ए कॉमा बी है। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए ए कॉमा बी ये तो बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, ये तो दिया ही होता है। हमें इसकी जगह ए कर देंगे तो ए कॉमा ए, अगर ये कंडीशन बिलोंग करेगी तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अब देखो चेक करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ये है, हम देख रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं पहले। ठीक है बच्चों, देखिए ये है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से। ये तो रिलेशन में है ही। ठीक है, अब हमको बी की जगह ए करना है तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बिलोंग नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, देखो कोई भी रियल वैल्यू अपने स्क्वायर से लेस देन इक्वल हो सकती है क्या। देखो दैट इज, अगर हम ए की वैल्यू 1/2 मान लें। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है, बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4, क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। ठीक है, तो देखो ए कॉमा ए की जो कंडीशन है ये बिलोंग नहीं कर रही ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए not belongs to relation, therefore the relation is not reflexive। अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक देखिए, सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही। ठीक है, देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब देखो पहले बताता हूँ सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। देखो अगर देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए कॉमा बी तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, ये तो गिवन होती है पहली कंडीशन तो। ठीक है, हमको इसको देखना है मेनली, बी कॉमा ए अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन बिलोंग करेगी तो, और अगर ये बिलोंग नहीं करेगी तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन। ठीक है, देखिए अब ए बी बी ए, तो इसको अपोजिट कर रहा हूँ, बी की जगह ए करूँगा, ए की जगह बी करूँगा। अब देखिए ज़रा बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो मैंने लिखा है बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होगी। क्यों होगी, देखो यदि ए बी स्क्वायर के बराबर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यदि ए बी स्क्वायर से लेस देन एंड इक्वल टू है तो देखो बी कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो
ये रियल नंबर का सेट है बच्चों, ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू 1 ले लें हैं और बी की वैल्यू 4 ले लें। अब देखिए पहला क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। चलो ठीक है, 1 जो है 4 के स्क्वायर से लेस देन है, छोटा है, ठीक है। तो देखो ये तो गिवन है ही इसमें। अब देखो हम अपोजिट करेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 को इधर कर दूं, 1 को इधर, 4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, ठीक है। बिकॉज क्यों फॉल्स है, 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। जो 4 होता है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और ये 4 है, तो 4 तो बड़ा है ना। तो इसका मतलब b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बिलोंग्स नहीं कर रही ना कंडीशन, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर the relation is not symmetric। अब बच्चों हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ये कंडीशन है ट्रांजिटिव की, ठीक है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये बात ज़रूरी हो जाती है कि ए और सी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तभी ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं, देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है। और देखिए बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बिलोंग करता है रिलेशन से, तो इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी बिलोंग करना चाहिए। अब देखो देखते हैं, ए कॉमा बी का हिसाब बन गया ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कॉमा सी मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए कॉमा सी मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन बिलोंग करती है। देखो ये तो करेगी, ये तो गिवन में, ठीक है। अगर हम मान लो दैट इज, अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, सी की वैल्यू मैं 1.5 ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, यानी हाँ 1.5 मतलब 3/2। तो देखो अब देखते हैं, देखो इसके हिसाब से 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 तो 2 स्क्वायर से लेस देन होता है, ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और देखिए b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन है, ये भी बिलोंग करती है, क्योंकि 2 1.5 के स्क्वायर से कम होता है। इम्प्लाइज दैट, अब देखो a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी 3 लेस देन इक्वल टू सी क्या है 1.5 का स्क्वायर। अब इसे देखो क्या ये बिलोंग करेगी कंडीशन, देखो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, अब 2.25 देखो और 3 देखो, 3 तो 2.25 से कम नहीं है, तो ये जो कंडीशन है ये वाली नॉट बिलोंग्स टू है ना, तो यानी ये नॉट बिलोंग्स टू में आ गया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू में आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया, हम लिख सकते हैं देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों ये वाली कंडीशन बिलोंग नहीं कर रही, ठीक है, तो ये हमने कंडीशन बताई थी। अगर ये कंडीशन बिलोंग कर,
ये बिलोंग करता है रिलेशन से, ये बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ज़रूरी हो जाता है ए और सी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ए और सी बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। तो देखो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि 3 लेस देन नहीं है 1.5 के स्क्वायर से। लिख देता हूँ 3 इज नॉट लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये है, मैंने ये लिख दिया है। अब लिख देंगे hence the relation is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ये बच्चों प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।